everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Grade Tour. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही किसी क्लास में? तैयारी बढ़िया चल रही है सीटेट की? सब टॉपिक्स, थ्योरीज सब समझ आ रहा है ना आप लोग को? अच्छा, प्रीवियस क्लासेस किस किसने नहीं देखी है? जिसने भी नहीं देखी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। मैंने प्रॉपर चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट CDP बाय शैली गुलाटी नेम से। और प्लीज़ अगर आपने कोई भी अगर प्रीवियस क्लास मिस करी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि सब थ्योरीज सब क्लासेस अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हम, जो इम्पॉर्टेंट है बस वही पढ़ा जाता है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वही हम पढ़ते हैं, वही थ्योरीज डिस्कस करते हैं, वही टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2। आप लोग जानते ही हैं ये क्लासेस हमारी पेपर 1 और 2 दोनों के लिए हैं, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी दी थी हमारी थॉर्नडाइक ने, है ना। चलो देखते हैं क्या कहा था इन्होंने, क्या है ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये जो आप देख रहे हैं ना कैट, इस पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी E.L. थॉर्नडाइक ने। E.L. थॉर्नडाइक, इनका फुल नेम बताऊं आपको? एक सेकेंड, जानने में क्या जा रहा है ना। वैसे तो सब थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक नेम से ही जानते हैं, है ना। इनका नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये है E.L. का मतलब, इनका फुल नेम है ये। Trial and error is a method of learning in which an individual tries different actions and learns from the mistake until the desired goal is achieved. ट्रायल और ट्रायल एंड एरर, ये एक ऐसा मेथड है लर्निंग का जिसमें हम सीखते हैं, बार बार कोई एक्शन को रिपीट करके, अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्शंस करके हम अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखते हैं। और हम कह सकते हैं जब तक हमें हमारा डिज़ायर्ड गोल अचीव ना हो जाए तब तक हम कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, है ना। कितनी बार ऐसा होता है आप देखते होंगे। अगर हम कनेक्टिंग एग्जाम्पल दें रियल लाइफ से, आप बच्चे का ही एग्जाम्पल ले लो, है ना। बच्चा जो होता है छोटे पे क्या होता है, धीरे धीरे क्रॉल करेगा, फिर उसे कहीं भी कोई विंडो, चेयर, टेबल कुछ भी मिल जाए, मम्मा पापा भैया सब पकड़ के करेगा, स्टैंड होने की बच्चा कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, फिर कोशिश करेगा, गिरेगा, करता रहेगा, कब तक? जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता। तो क्या हुआ, बच्चे ने तब तक कोशिश करी जब तक उसका उस टाइम क्या गोल है, खड़ा होना, है ना। फिर क्या होता है, बच्चे धीरे 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 चलना स्टार्ट करते हैं। कितनी बार गिरेंगे, दिन में 50 बार भी गिरेंगे फिर भी खड़े होंगे। कब तक चलने की कोशिश करेंगे? जब तक वो प्रॉपर चल नहीं पा रहे। कई बार गिरेंगे लेकिन जब तक वो प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते, वो कोशिश करते रहते हैं। तो बच्चों के लिए यही तो गोल हुआ, है ना। सबकी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग थॉट्स हैं, है ना, अलग अलग लर्निंग हो गई, और बात करें अलग अलग गोल होंगे। तो बच्चे के लिए वही बहुत बड़ा गोल होगा, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टैंड, साइकिल बच्चा चलाने की कोशिश करता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन जब तक उसे साइकिल चलानी नहीं आ जाती तब तक बच्चा कोशिश करता रहता है ना। हम लोगों ने भी यही किया, ऐसा तो है नहीं हमें एक बार में साइकिल चलानी आ गई। कितनी बार हम गिरे होंगे, फिर भी हमने कोशिश करी, धीरे 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 इन द एंड हम सीख गए। जब तक कि हमें साइकिल चलानी नहीं आई, हमने कोशिश करते रहे। तो क्या होगा, लर्निंग हुई, ट्राई करते रहे तभी तो हुई। अभी हम एक एरर की बात करें। देखो कई बार क्या होता है, हम कोई मैथ्स प्रॉब्लम मिल गई तो हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला लगा लगा के कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो अलग अलग चीज़ें अप्लाई करेंगे, अलग अलग मैथड्स अप्लाई करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो जाए। रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कोशिश करते हैं ना अलग अलग चीज़ें, कैसे चीज़ें ठीक हों। कितने रास्ते होते हैं, हम सोचते हैं कि क्या करें, ऐसे करें, क्या करना चाहिए हमें, कौन सी चीज़ सही है गलत है। कोशिश करते रहते हैं चीज़ों को सही करने की। एग्ज़ाम है, अगर एक बार अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या हुआ, हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करके। अगर हमें मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब हमें प्रैक्टिस की, रिवीजन की नीड है। तो हम क्या करते हैं, जब तक हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, हमारा गोल क्या है, हमें मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, चीज़ समझ भी आनी चाहिए, सिर्फ चीटिंग करके पास वाली बात नहीं है।
हम क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, है ना, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, हमें वो प्रॉब्लम जो होगी मैथ की वो हमें समझ आने लगेगी। जब तक हमें वो मैथ्स क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आएगी, हम कोशिश करते रहेंगे, है ना। तो ट्रायल और अर्निंग एक ऐसा ही मेथड है जिसमें हम सीखते हैं, कोई इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें ट्राई करके सीखता है, अपनी गलतियों से भी सीखता है। मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करें, कितनी बार गलतियाँ होंगी, है ना, कभी कहीं गलती कभी कहीं गलती, लेकिन इस गलती से क्या होगा, हम सीखेंगे कुछ, ऐसा तो है नहीं। देखो, मिस्टेक को मैं निगेटिव वर्ड नहीं बोलूँगी, निगेटिव वर्ड नहीं है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब यही तो हुआ कि आप कोशिश कर रहे हो, बच्चा कोशिश कर रहा है तभी तो गलतियाँ कर रहा है। मिस्टेक जो है वो लर्निंग का ही एक पार्ट है। अगर बच्चा मिस्टेक कर रहा है, इट मीन्स वो कोशिश कर रहा है कुछ सीखने की, कुछ करने की। अगर बच्चा कुछ कोशिश ही नहीं कर रहा होगा तो गलतियाँ कैसे होंगी। तो हमें मिस्टेक को एज अ निगेटिव नहीं देखना, पॉजिटिव है मिस्टेक। मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना, मिस्टेक पार्ट है लर्निंग का, क्योंकि मिस्टेक तभी होंगे जब आप कुछ कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। चाहे आप हो, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, गलतियाँ हो रही हैं तो डांटना नहीं है। गलती मतलब वो कोशिश कर रहा है ना उस चीज़ को सीखने की, तो आपको इंक्रीज करना है, मोटिवेट करना है, प्रेस करना है। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कैट इज प्लेस्ड इनसाइड अ पजल बॉक्स विद फूड आउटसाइड। The cat tries to escape by scratching, jumping and meowing. Eventually, it accidentally presses the lever and the door opens. After repeating this several times, the cat learns to press the lever quickly to get the food. देखो, इसका मतलब ये हुआ, एक स्टोरी की तरह लो से स्टोरी है ये, जैसे एक बिल्ली को एक पजल बॉक्स में क्या क्या प्लेस कर दिया गया, उसको पजल बॉक्स में ही बैठा दिया, समझ लो, रख दिया, उसको बंद कर दिया या ये कह लो, और बाहर रख दिया फूड। अब क्या होगा, बिल्ली कोशिश करेगी, बाहर भैया खाना है ना, स्क्रैच करेगी, है ना, स्क्रैचिंग करेगी, उछल कूद करेगी, म्याऊं करेगी। क्या होगा, बाई मिस्टेक कह लो या एक्सीडेंटली कह सकते हैं, गलती से उसने प्रेस कर दिया लेवर। जैसे ही उसने प्रेस किया तो क्या हुआ, डोर ओपन हो गया। उसने बार बार ये चीज़ रिपीट करी, सेवरल टाइम्स करी, मतलब बार बार रिपीट करी। अब कैट सीख गई है कि जैसे ही मैं प्रेस करूँगी लिवर को तो क्या होगा, जो खाना है उसके पास मैं पहुँच सकती हूँ, क्योंकि डोर हो जाएगा ओपन। तो क्या हुआ, बार बार कोशिश कर करके उसने ये चीज़ सीखी ना कि मुझे क्या करना है, कई चीज़ें अपनाई, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करे। अभी हमने बात करी थी ना, डिफरेंट एक्शंस से भी सीखता है, ट्रायल एंड एरर, सॉरी। तो स्क्रैचिंग भी कर रही है, जंपिंग, उछल कूद, भागा दौड़ी, है ना, म्याऊं म्याऊं सब कुछ कर रही है। वो तो एक्सीडेंटली उससे प्रेस हो गया लिवर, गेट जो था वो ओपन हो गया, उसने बार बार ये चीज़ करी। अब उसे पता चल गया है कि क्या हुआ, उसने ये चीज़ सीख ली है कि जैसे ही मैं प्रेस करूँगी वैसे ही डोर ओपन हो जाएगा और मैं पहुँच जाऊँगी खाने के पास। घर में आप चूहे देखेंगे, अगर सबके घर में होते हैं ना, सच में होते हैं, इसमें क्या बात है, होते ही हैं ज़्यादातर। क्या होता है, कई बार क्या होता है, चूहा भी पिंजरे को पहचान लेता है। कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं चूहा बंद हो गया, चलो भैया, चलो एक चूहा तो घर से बाहर गया, बट आप जब तक जाते हैं ना देखने, तो चूहा अपनी रोटी निकाल के ना पिंजरे से बाहर निकल चुका होता है, क्योंकि अब वो पहचान चुका है उस पिंजरे को। उसे बाई मिस्टेक कह लो या एक्सीडेंटली जब वो उछल कूद कर रहा होता है तो उससे भी प्रेस हो जाता है लिवर। तो क्या होता है, रोटी का लालच दे देते हैं, आप पिंजरे में लगाइए आपने रोटी, कि भैया अब तो चूहा आएगा। खूब घी लगा लगा के आपने रोटी पराठे रख दिए कि अब चूहा स्मेल से आएगा। भाई आता भी है ना, लेकिन भाई उसको कम मत समझो, है ना, वो आपसे ज़्यादा शातिर है। अगर आपको लग रहा है आप ही के पास दिमाग है, तो ऐसा नहीं है, चूहे के पास भी खूब दिमाग है। वो आएगा, रोटी लेगा, निकल भी लेगा। आपको लगेगा चूहा तो बंद है पिंजरे में, लेकिन निकल लिया भाई, उसने कई एक्शंस करे, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करे, उसे अब पता चल गया कैसे गेट खोलेगा, कैसे बाहर निकलूँगा, और वो अपना रोटी लेके खा पी के निकल लिया। और आप पागल बन गए, है ना, आपको लग रहा है वो बेचारा बंद है, लेकिन वो तो भाई अपना निकल गया खा पी के। तो होता नहीं है, हम कहते हैं यार उसे पहचान होगी पिंजरे की, नया पिंजरा लाना पड़ेगा, थोड़े टाइम बाद वो उस पिंजरे से भी निकल जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया ट्रायल एंड एरर का। क्लियर, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करे, जब तक उसको उसका गोल बाहर नहीं निकला वो, तब तक वो ट्राई करता रहा। चलो
तो अभी हमने जो कैट स्टोरी करी, इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा हंग्री कैट, सेटअप हो गया पजल बॉक्स विद द लिवर एंड फूड आउटसाइड, ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, एट फर्स्ट द कैट एक्टेड रेंडमली बट आफ्टर सेवरल ट्रायल्स इट लर्न टू प्रेस, वही बात है, वही सारी चीज़ें कि कैसे पहले तो कैट को पता ही नहीं था, बाद में अलग अलग एक्शंस करे, कभी स्क्रैचिंग करिए, कभी जंपिंग, कभी म्याऊं, देन प्रेस हो गया एक्सीडेंटली लिवर, ओपन हो गया बॉक्स और खाना मिल गया। तो क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये निकला, लर्निंग इज ग्रेजुअल एंड बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर, मतलब सीखना धीरे 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 होता है और किस पे बेस्ड है, ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है ना। गलतियों से ही सही तरीका उन लोगों ने निकाल लिया, चाहे बिल्ली थी चाहे चूहा था चाहे ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, है ना। अगर हम अपने एग्जाम्पल्स देखा हमने मैथ्स का, तो क्या हुआ, लर्निंग इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे होती है लर्निंग, है ना, धीरे धीरे होता है, लेकिन गलतियों से क्या होता है, हम सीखते हैं। जब हमने कई सारे अप्लाई करे, रूल्स नहीं निकला, कोई तो रूल हमारा सेट होगा, हम सीखेंगे, जब हम बार बार उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारी लर्निंग होगी। ट्राई करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारनी है। चलो, फीचर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन्वॉल्व्स रिपीटेड अटैम्प्ट्स, मतलब बार बार अटैम्प्ट्स करने पड़ते हैं, रिपीट करने पड़ते हैं, कोशिश जारी रखो, है ना। एरर्स कॉमन है अर्ली स्टेज में, लीड्स टू ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, यानी धीरे धीरे सुधार होता है, लीड्स टू ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड और सेटिस्फेक्शन पे बेस्ड है। सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक तो करते ही रहोगे ना। चलो, अब आ गई लॉज ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक ने दिए थे, है ना, लॉज ऑफ लर्निंग। चलिए देख लेते हैं, ये है हमारे 3 प्राइमरी लॉज दिए थॉर्नडाइक ने, देन बाद में सेकेंडरी में 5 और लॉज इंक्लूड करे, वो भी हम अभी देखेंगे। तो हमारा पहला प्राइमरी लॉ आ जाएगा, लॉ ऑफ रीडीनेस। लर्निंग इज बेस्ट व्हेन द लर्नर इज मेंटली एंड फिजिकली रेडी, इफ द लर्नर इज नॉट रेडी देन फोर्सिंग लर्निंग क्रिएट्स इरिटेशन। देखो, लर्निंग बेस्ट कब होगी, जब बच्चा जो है मेंटली और फिजिकली दोनों रेडी होगा। मेंटली रेडी नहीं है, उसका मन नहीं है, भले फिजिकली फिट है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, लर्निंग में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या होगा, बच्चा सिर्फ बोर होगा, इरिटेट होगा, मन से वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप कह रहे हैं भाई क्रिकेट खेलो, उसका इंटरेस्ट है बैडमिंटन में, फिजिकली भले ही कितना फिट हो, जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो बोर ही होगा वो, है ना। और अगर मेंटली वो रेडी है बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी वो इरिटेट ही रहेगा। तो मेंटली और फिजिकली दोनों रेडी होना ज़रूरी है, तभी लर्निंग बेस्ट होगी। अगर लर्नर रेडी ही नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके लर्निंग करवाना, इससे क्या होगा, बोर हो जाएगा, इरिटेट रहेगा, बच्चा इरिटेट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, बच्चा चाहता है 11th में आगे कि मैं ले लूँ साइंस साइड, पेरेंट्स कह रहे हैं ले लो, पेरेंट्स टीचर कह रहे हैं नहीं बेटा मैथ साइड लो, उसमें ये होगा वो होगा, वो भले ही आके बातों में आके चलो ले ले, लेकिन क्या होगा, उसका स्कोप होगा उसमें, कैसे होगा, जब उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आगे उसका क्या ही स्कोप होगा। कई बार होता है ना ऐसा कि हमें इंटरेस्ट है भाई डांस क्लासेस में, मम्मा ने भेज दिया क्रिकेट में, है ना, क्रिकेट क्लासेस, क्रिकेट ट्रेनिंग वगैरह होती है। अब अगर आप डांस क्लासेस में जा रहे होते तो खुशी से करते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट लेते उस चीज़ में, हर चीज़ में डेली प्रॉपर रेडी हो जाते कि भैया क्लास का टाइम हो गया डांस का, और आपको उसमें इंटरेस्ट होता तो उसमें आपको खुशी मिलती, आप और बेहतर डांस सीखते। लेकिन भेजा किस में जा रहा है आपको, क्रिकेट में। अब क्रिकेट में भाई इंटरेस्ट ही ना हो तो क्या ही सीखोगे, बोर हो जाओगे वहाँ पे, क्लासेस में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। लर्निंग कैसे बेस्ट होगी, लर्निंग बेस्ट तब होगी जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। अगर बड़ों की भी मैं बात करूँ तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं किसी कंपनी में, है ना, एक प्रॉपर कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं आप, कोई भी हो, फूड से रिलेटेड कंपनी या कुछ भी, और किसी वजह से आपको कोई और जॉब करनी पड़ रही है, लाइक कॉल सेंटर की होती है ना, तो रात भर फ़ोन पे बैठे हो या कस्टमर केयर लेके बैठे हुए हैं, क्या हुआ फिर, इंटरेस्ट ही नहीं है, ज़बरदस्ती है, बोरियत ही आएगी काम करने में। कोई है अभी, जैसे वो कहना चाहें, अगर जैसे कोई भी टेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई होंगे जो अपने इंटरेस्ट से कर रहे होंगे, कोई हो रहे होंगे वो सोचेंगे चलो डाल दूँ, जॉब आएगी, निकल गया तो देखा जाएगा, बट इंटरेस्ट से करोगे तो ज़्यादा अच्छा सीखोगे। किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ्स में, है ना। देखो अब क्या होता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही तो अपने आगे सब्जेक्ट्स फील्ड चूज़ करोगे ना। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन
दोस्तों के चक्कर में आपने ले लिया मैथ साइड, लेना चाहते थे साइंस साइड, तो क्या होगा, दोस्त को तो भाई इंटरेस्ट है, वो तो अच्छा स्कोप उसका होगा आगे फ्यूचर में, क्योंकि उसे इंटरेस्ट है, उसकी मैथ्स अच्छी है, वो इंजीनियर बन जाएगा या जो भी वो बनना चाहता है, ठीक है। आप बनना चाह रहे थे डॉक्टर, दोस्ती यारी में ले लिया आपने मैथ्स, लेकिन भाई उसमें तो कुछ आता भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो सीख भी नहीं पाओगे। जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको सीख भी नहीं पाओगे। कोशिश करोगे सीख लोगे, बट इंटरेस्ट तो नहीं है ना। तो लर्निंग बेस्ट कब होगी, जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, आपको उस चीज़ में खुशी मिले, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट्स हो, कोई एक्टिविटी हो, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आपको इंटरेस्ट बैडमिंटन में है तो आप क्रिकेट कैसे ईजिली मतलब सीख पाओगे। ईजिली से मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मज़ा ही नहीं आएगा, बोर हो गए क्लास में, है ना। अगर बात करें, हम कोई शेफ़ बनना चाहता है, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि तू शेफ़ बनेगा, लोग क्या बातें मारेंगे कि देखो बट लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया और खाना बना रहा है ये रेस्टोरेंट्स में, है ना। तो उनके प्रेशराइज में, या फिर सोसाइटी क्या कहेगी, ये तो बहुत बड़ा सब पे क्वेश्चन मार्क होता है ना कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी। तो सोसाइटी क्या कहेगी, इस चक्कर में आप इंजीनियर बनने निकल लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका उसमें कुछ अच्छा स्कोप होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो लर्निंग बेस्ट कैसे होगी, है ना। इंटरेस्ट ही नहीं है, बोर होगे, बोरियत आएगी, इरिटेट रहोगे। जब आप अपनी पसंद का काम करते हो, अपने पसंद का कुछ करते हो, तभी क्या होता है, लर्निंग बेस्ट होती है। Students learn better when they are interested and forced to study without interest. They feel bored. A student learns better when they are interested. मतलब स्टूडेंट कब अच्छा लर्न करेगा, सीखेगा अच्छे से, जब उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें या फिर हम अकेडमिक की बात करें, कोई सब्जेक्ट, कोई फील्ड हो गई, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया या कोई भी एक्टिविटी। और अगर हम फोर्स करेंगे कि नहीं बेटा तुम पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने मन से आप 4 घंटे भी पढ़ लो, है ना, आपका आज मन है खूब कि भैया हम पढ़ेंगे, एक जोश आ गया कि भैया आज तो हमें कंप्लीट करना है चैप्टर, बैठ गए, कर भी लिया। अगले दिन आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, अगर मम्मी पापा कितना डांट ले, डांट खा के आप बैठ ज़रूर जाओगे कॉपी खोल के, आप 5 घंटे बैठे रहोगे ना तो भी आपसे वो चैप्टर लर्न नहीं होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है, बस ज़बरदस्ती आपको उस टाइम बिठाया जा रहा है। तो जब तक आप मेंटली और फिजिकली दोनों में रेडी ना हो, तो लर्निंग बेस्ट हो ही नहीं सकती। आप 5 या 6 घंटे भी बैठे रहोगे ना तो भी आपसे वो चैप्टर लर्न नहीं होने का, हो भी जाएगा तो भूल जाओगे यार, क्योंकि लर्निंग क्या है वो बेस्ट नहीं हो रही है उस टाइम, क्योंकि आप प्रिपेयर ही नहीं हो ना, रेडी ही नहीं हो, मन ही नहीं है पढ़ने का, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, चिड़चिड़े हो गए, घूम रहे हो, बोर हो रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग स्ट्रॉन्गर, द मोर यू रिपीट और प्रैक्टिस समथिंग द बेटर यू रिमेंबर। इफ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग लर्निंग बिकम्स वीक। प्रैक्टिस से क्या होता है, लर्निंग स्ट्रॉन्गर होती है। जब आप बार बार किसी चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या होता है, उतना ही वो चीज़ आपको याद रहती है। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए, है ना, मैथ्स प्रॉब्लम है, आपने प्रैक्टिस वैसे अप्रोच कर रहे हैं, आपको सब रूल्स वगैरह सब याद है, आप 1 महीना मत पढ़ो, 1 महीना क्या हफ्ता मत पढ़ो, भूलने लगोगे, है ना। वही समझो आपने 10 दिन पहले किया था, 10 दिन बाद करोगे तो बीच में गड़बड़ा जाएगा, है ना, भूल सकते हो रूल्स को, महीने तक तो पता नहीं कहाँ ही होगे, है ना। तो क्या होगा, प्रैक्टिस और रिवीजन तभी कहते हैं करते रहना चाहिए। क्या होगा, जो लर्निंग है वो वीक होती जाएगी। बच्चों को देखो टेबल लर्न करने को दो, अगर आप बच्चों को डेली रिवीजन करा रहे हो, स्कूल में भी टेबल का, घर पे पेरेंट्स हैं वो भी रिवीजन करा रहे हैं, बच्चा याद रखेगा। आप हफ्ते 10 दिन तक मत सुनो बच्चे से टेबल, देखना फ़ौरन भूल जाना है बच्चे ने, क्या होगी, लर्निंग वीक हो जाएगी। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट है। आप एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, फिर आप उसे झाँक ही नहीं रहे हो यार हफ्ते 10 दिन तक, पता ही नहीं है, फिर आप उस चीज़ को अगर पढ़ रहे हो तो क्या होगा, याद ही नहीं होगा कि क्या था उसमें। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या, प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग स्ट्रॉन्गर। अच्छा, यहाँ तक सब समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी में, कोई परेशानी, सब क्लियर हो रहा है ना। कोई डाउट्स अगर हो तो प्लीज़ बता देना, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, है ना। मुझे सपोर्ट करिए, ग्रेड डोर को सपोर्ट करिए और मोटिवेट करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्लासेस को शेयर करके, और लाइक तो कर दिया करो। थर्ड आ जाएगा हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। इफ एन एक्शन इज फॉलोड बाय अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट, इट इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। इफ फॉलोड बाय अनप्लीजेंट रिजल्ट, इट इज लेस लाइकली टू बी रिपीटेड। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना, हमें उसका सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल रहा है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, बिहेवियर भी कह सकते हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, मम्मा पापा टीचर सब हमें प्रेस कर रहे हैं, तो हम बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना, हमने किसी से लड़ाई करी, तो क्या होगा,
उसका हमें रिजल्ट भी अनप्लीजेंट मिलेगा, डांट भी पड़ेगी तो हमें पता है ये चीज़ सही नहीं है ना, तभी हमें इसका परिणाम अच्छा नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, है ना। रिपीट कौन करेगा डांट खाने को, मतलब कुछ गलत करो तभी तो मम्मा पापा डांट रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाइल्ड हु गेट्स प्रेज फॉर आंसरिंग करेक्टली विल ट्राई टू आंसर अगेन। अगर क्लास में आपने कुछ बच्चे से क्वेश्चनिंग पूछ लिया कि चलो जिसे आता है हैंड रेज कर देना, बच्चे ने एक बार बताया, एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस उसका अच्छा होगा, है ना, लेवल अप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, बच्चा बोल पाएगा। मौका सबको देना है हमें, तो क्या होगा, आप उसे प्रेज करें तो अगली बार वो फिर कोशिश करेगा, डेली रिवीजन करेगा कि मैम आज क्वेश्चन का आंसर पूछेंगी, मैं हाथ उठाऊंगा, फिर मेरी तारीफ होगी, है ना। क्लास में अच्छा लगता है ना जब 40 बच्चे बैठे, 30-40 बच्चे, उसमें आपकी तारीफ हो रही है, अलग ही वो लगता है, एकदम कॉन्फिडेंस सा फील होता है कि भैया हम भी कर सकते हैं, हम भी कुछ हैं, होशियार हैं हम, है ना। फेलियर महसूस नहीं होता, बल्कि एक कॉन्फिडेंस लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो इससे बच्चे मोटिवेट भी होते हैं। बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है उसे प्रेज करो, हमेशा अप्रिशिएट करो। अब आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। पहला आ जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अ लर्नर ट्राइज डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अंटिल सक्सेस इज फाउंड। मतलब यही हुआ, कोई लर्नर है वो अलग अलग रिस्पॉन्सेस ट्राई करेगा जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, उसे सक्सेस नहीं मिल जाती, है ना। जब तक आप कोई मैथ्स प्रॉब्लम में आप कोशिश करेंगे, अलग अलग रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स है, लॉज अप्लाई, तो मतलब जब तक आपको आपका आंसर नहीं मिल जाता, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, आप कोशिश करते रहते हैं। बच्चे का एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चा है वो बॉक्स को जो टोडलर है वो क्या करे, खोलने की कोशिश कर रहा है, कभी ट्विस्ट कर रहा है, कभी पुल कर रहा है, कभी पुशिंग कर रहा है, कोशिश करता रहेगा जब तक वो बॉक्स ओपन ना हो जाए, है ना। देख लो, बेचारा बच्चा तक कोशिश नहीं छोड़ता, फिर हम बड़े कैसे छोड़ते हैं, है ना। हमें भी नहीं छोड़नी है कोशिश, जब तक हमारा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, हमें भी मेहनत करनी है। फर्स्ट टाइम में क्लियर करेंगे खैर हम तो, है ना, डेली क्लास अटेंड करके। तो बच्चा क्या कोशिश करता है ना, बच्चे के आगे कोई बॉक्स रख दो, जब तक वो बॉक्स नहीं खुलेगा पूरा ऑपरेशन कर देना उसने बॉक्स का, हर तरीके से वो कोशिश करेगा, खींच के, है ना, पुश करके, स्क्रैच करके, ट्विस्ट करके, सब चीज़ कोशिश करेगा जब तक बॉक्स ओपन ना हो जाए। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अलग अलग रिस्पॉन्सेस से ट्राई किया उसने, अलग अलग एक्शंस करे, जब तक कि गोल अचीव नहीं हो गया, है ना, तब तक वो कोशिश करता रहा, जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल गई। उसके लिए तो भाई यही मिशन है कि मुझे बॉक्स खोलना है। सेकेंड है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। द लर्नर्स माइंड सेट और एटीट्यूड अफेक्ट लर्निंग। पॉजिटिव एटीट्यूड बेटर लर्निंग, निगेटिव देन पुअर लर्निंग। मतलब हुआ जैसे कि आप अपना माइंड सेट करते हैं, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना, मैं ये कर सकता हूँ, मेहनत करूँगा, मैं कर लूँगा, मेहनत करेंगे, हम सीटेट क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, तो ये इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग बेटर होगी। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। और आप सोचे मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, ये सब्जेक्ट वीक है और इतने क्वेश्चंस आते हैं, मैं कैसे कर लूँगा, कैसे तैयारी होगी, ये इससे लर्निंग भी पुअर होगी, दिमाग उसी में ही लगा रहेगा आपका, तो कैसे होगी, है ना। अ स्टूडेंट हु बिलीव्स दे आर गुड एट मैथ्स लर्न इट फास्टर। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो लर्निंग भी फास्ट होगी। अगर आप यही सोचते रहोगे मैं कैसे करूँगा, इतने क्वेश्चंस आए, इतने बच्चे होंगे, मेरा फ्रेंड तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर रहा है, उसके प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो यानी उसके एग्ज़ाम में भी ज़्यादा आएंगे, वो तो क्वालिफाई कर जाएगा, मैं तो यहीं रह जाऊँगा। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग अफेक्ट होगी, है ना। निगेटिव हो गया आपका एटीट्यूड, पुअर लर्निंग होगी। और अगर आप पॉजिटिव रखेंगे कि भाई मैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर करके दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा मैं, या मेहनत करूंगी, तो क्या होगा, लर्निंग बेटर होगी। क्लियर। थर्ड आ जाएगा लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। लर्नर पे अटेंशन ओनली टू द important parts of a situation. While solving a word problem in maths, the student focuses only on the number and key action words. मतलब ये हुआ कि बच्चा सीखते टाइम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे ही ध्यान देता है सिचुएशन के। जैसे कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मैथ्स में, तो स्टूडेंट का फोकस किस पे होगा, सिर्फ नंबर्स पे और की एक्शन वर्ड्स पे होगा। लर्नर्स किस पे अटेंशन देंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी हिस्से पे सिचुएशन के। फोर्थ आ जाएगा लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। लर्नर्स सॉल्व न्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओल्ड एक्सपीरियंस और similar situation. If a child knows how to open one type of box, they may try a similar method on a different box. इसका मतलब ये होता है जो लर्नर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करता है पुराने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। कुछ ऐसी सेम सिचुएशन आई हो तो उसी से
उस एक्सपीरियंस से कह सकते हैं, पुराने एक्सपीरियंस से नई प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है। जैसे कोई बच्चा है, उसने पहले कोई बॉक्स ओपन किया हुआ हो या कोई ताला है ना, तो क्या होगा, सिमिलर मेथड वो अप्लाई करेगा दूसरे बॉक्स पे भी, डिफरेंट बॉक्स पे ही। फिफ्थ आ जाएगा लॉ ऑफ एसोसिएटिव सॉरी। Our response can be transferred from one stimulus to another if both are associated. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही रिस्पॉन्स है ना, एक ही रिस्पॉन्स क्या किया जाए, दो अलग अलग स्टिमुलस पे अगर दिया जाए। चलो एक इजी उसमें समझते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक डॉग वाला एग्जांपल समझा था, है ना, याद है? आप लोग को नहीं लियो तो ले लेना क्लास। उसमें हमने समझा था कि कैसे डॉग को फूड देख के लार आ रही थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, वो जो है सिर्फ बेल बजा रहे थे तो वो नहीं आ रहा था। फिर क्या किया उन्होंने, बेल बजाते ही खाना दिया इमीडिएटली, तो डॉग समझ गया कि बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो क्या हुआ था, जब सिर्फ बेल भी बजाई जा रही थी तो उसके बाद क्या हो रहा था, डॉगी फौरन आ रहा था, भले ही फूड प्रेजेंट हो या ना हो, उसके मुंह में लार आ रही थी। जब एक ही प्रतिक्रिया हम बोल सकते हैं, है ना, एक ही क्रिया थी डॉगी को खाना देने की, और दो अलग अलग स्टिमुलस को बार बार साथ में जोड़ा गया, मतलब फूड बेल साथ साथ जोड़ा गया उन्हें, है ना। तो क्या हुआ, जो नया स्टिमुलस आया, धीरे धीरे जो नया संकेत देकर भी वही कह सकते हैं रिस्पॉन्स आने लगा। मतलब पहले फूड देख के मुंह में डॉगी की लार आ रही थी, अब सिर्फ घंटी सुनकर भी उसके मुंह में लार आ रही है, भले ही खाना प्रेजेंट हो या ना हो। A dog trained to sit while when hearing a whistle may eventually sit even when bell is rung if both sounds were used together in training. एक ही प्रतिक्रिया है ना, पर बार बार दो अलग अलग जो स्टिमुलस हैं उन्हें जोड़ा जाए, मतलब सीटी और घंटी दोनों की आवाज़ साथ साथ जुड़ रही है। डॉग को ट्रेन किया जा रहा है कि उसे सीटी की आवाज़ सुन के बैठना है ना, ट्रेन डॉग है, ट्रेन किया जा रहा है। तो क्या होगा, साथ में अगर बेल की आवाज़ भी बज रही है तो बोथ साउंड्स को अगर हम ट्रेनिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ बेल की आवाज़ भी होगी तो भी डॉगी बैठ जाएगा। तो दोनों एक ही प्रतिक्रिया कह सकते हैं, है ना। डॉग को बिठाने की बात हो रही है ना, कि कैसे डॉग बैठेगा सीटी की आवाज़ सुन के। तो दो अलग अलग को हमने क्या किया, अलग अलग स्टिमुलस को साथ जोड़ के हमने क्या किया, जब फिर हमने सिर्फ घंटी बजाई तो जो डॉगी था वो सिर्फ घंटी की आवाज़ सुन के ही बैठ गया। या हम ये कह सकते हैं एक ही प्रतिक्रिया को दो अलग अलग संकेतों के साथ जोड़ा जाए। सिंपल अगर समझे, दो अलग अलग संकेतों के साथ जोड़ा जाए। बैठ रहा है डॉगी, प्रतिक्रिया जो है उसकी ये अलग अलग संकेत, यानी एक विसल हो गई, एक बैल हो गई, इसके साथ क्या किया, जोड़ दिया गया, है ना। तो अब क्या हुआ, सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही डॉगी आ गया खाना खाने, या फिर सिर्फ घंटी की आवाज़ सुन के ही डॉगी बैठ गया। दोनों डॉगी के एग्जाम्पल आपको समझ आ गए? नहीं आए हो तो बताइए, नहीं आए हो तो बताइए। अगर एक ही प्रतिक्रिया है ना, उस एक ही प्रतिक्रिया को दो अलग अलग संकेतों से बार बार जोड़ा जाए। डॉग ट्रेन कर रहे हैं उसको बैठने के लिए कि जैसे ही सीटी की आवाज़ वो सुने वो बैठ जाए, लेकिन हम दो अलग अलग संकेतों को बार बार जोड़ रहे हैं। पीछे से हमें बेल भी जो है बेल की भी आवाज़ आ रही है, दोनों साउंड्स जो हो रही हैं वो यूज़ हो रही हैं अगर ट्रेनिंग के दौरान, तो सिर्फ बेल की आवाज़ सुन के भी अब जो डॉगी है वो बैठ जाएगा। दो अलग अलग हैं, है ना। रिस्पॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, जब पहले क्या हो रहा था, डॉगी की अगर हम खाने वाली बात करें तो खाना देख के लार आ रही थी उसके मुंह में, फिर घंटी बजा रहे थे तो भी लार आ रही थी, रिस्पॉन्स सेम ही था, भले ही अब खाना प्रेजेंट तो नहीं था ना। तो क्या हुआ, ट्रांसफर्ड हो गया रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस से अनदर। पहले फूड को देख के भी लार आ रही थी, अब घंटी की आवाज़ सुन के भी लार आ रही है। डॉगी सिर्फ विसल की आवाज़ से ही नहीं बल्कि घंटी की आवाज़ से भी बैठेगा, अगर दोनों संकेतों को बार बार एक साथ यूज़ किया जा रहा है ट्रेनिंग के दौरान। क्लियर? आगे बढ़े। कुछ अलग और भी लर्निंग लॉज हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी, व्हाट वी लर्न फर्स्ट स्टेज इन द माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हम पहले लर्न करते हैं वो हमारे माइंड में बैठ जाता है लंबे समय के लिए। इफ़ समथिंग इज़ रॉन्गली द फर्स्ट टाइम इट इज़ हार्ड टू करेक्ट लेटर। अगर कोई चीज़ हमारे माइंड में सेट है लेकिन वो गलत है, तो माइंड से निकालने में, उसे करेक्ट करने में टाइम लग जाता है। इफ़ अ चाइल्ड लर्न अ मैथ टेबल इनकरेक्टली फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार वो टेबल लर्न कर रहा है और गलत लर्न कर लिया तो मुश्किल होगी उसकी वो मिस्टेक को फिक्स। बार बार वो गलती से टेबल जब बोलेगा तो वही बोलेगा जो उसने लर्न किया था सबसे पहले। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी में इसमें क्या बताते हैं कि हम जो पहले लर्न करते हैं वो हमारे माइंड में लंबे समय तक के लिए फिक्स हो जाता है,
और अगर कुछ रॉन्गली लर्न कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हो जाएगा फिक्स, पर टाइम तो लगेगा ना। लॉ ऑफ रिसेंसी, थिंग्स वी लर्न रिसेंटली और जस्ट बिफोर आर रिमेंबर्ड मोर क्लियरली, दैट्स वाई रिवीजन इंपॉर्टेंट। देखो हम जानते हैं रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लो, है ना, टॉपिक माइंड में सेट हो जाता है। तो इसमें ये बताता है जो भी चीज़ हम रिसेंटली लर्न कर रहे हैं, है ना, बिफोर एग्जाम हमने कुछ टॉपिक लर्न किया तो क्या होगा, वो सेट हो जाएगा क्लियरली। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना रिवीजन करते रहो, एक दिन पहले जो पढ़ोगे सब याद रहेगा एग्जाम में। पूरे साल पढ़ो नहीं पढ़ो, कई बच्चे होते हैं पूरे साल नहीं पढ़ते, एक दिन पहले कॉपी बुक खोल के रखते हैं ना। कुछ तो इतने भी महान होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कल एग्जाम किस चीज़ का है। तो बात ये हो रही है, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहोगे तो माइंड में चीज़ें क्लियर रहेंगी और याद रहेंगी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल और विविड एक्सपीरियंसेस हेल्प बेटर लर्निंग, लर्निंग इम्प्रूव्स व्हेन इट्स विजुअल, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग। इसका मतलब ये हुआ, अगर लर्निंग कब बेटर होगी, जब उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशनल और एक्सपीरियंसेस जुड़े होंगे तो लर्निंग बेटर होगी। लर्निंग इम्प्रूव होती है जब हम कुछ देख के सीख रहे हैं, है ना, इंगेज हो रहे हैं, किसी एक्टिविटी में इंगेज होकर सीख रहे हैं, कुछ कलर्ड पिक्चर्स हैं उसके हेल्प से सीख रहे हैं तो लर्निंग इम्प्रूव होगी। अ कलरफुल पिक्चर्स और एनिमेशन हेल्प्स रिमेंबर अ कॉन्सेप्ट बेटर। स्मार्ट क्लासेस आजकल चल गई हैं, बहुत हेल्पफुल है, बच्चा उसके ज़रिए क्या होता है अच्छे से लर्न करता है, फन वे लर्निंग भी हो जाती है। स्टोरीज आप दिखा रहे हैं, उसमें चैप्टर को स्टोरी की तरह पढ़ाया जा रहा है तो लर्निंग फन वे में भी हो रही है, बच्चा बोर भी नहीं हो रहा, कनेक्ट भी कर रहा है और इंटरेस्ट भी ले रहा है। Law of stimulus, if strong and attractive stimuli are used like interest, visual or activities, learning more effectively। अगर strong और attractive stimuli अगर हम use करते हैं, है ना, जैसे activities हो गई, visual activities जैसे हमने बात करी smart classes की, कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई जैसे नंबर गेम्स हो जाते हैं, या और भी एक्टिविटीज़ जो एजुकेशन से रिलेटेड हों, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, है ना, बोर नहीं होगा। विजुअल कुछ आप दिखा रहे हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं तो क्या होगा, फन वे में भी होगी और बच्चा ईजिली लर्न भी करेगा। अगर आप नॉर्मल लेक्चर देंगे बच्चा बोर हो जाएगा, अगर आप इंटरेक्टिव क्विज कराएंगे तो क्या हुआ, बच्चा अच्छे से लर्न करेगा, है ना। अगर कंपैरिजन करें हम लेक्चर से, लेक्चर देंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। आप भी होते ही होंगे, होते थे स्कूल में, नहीं होते थे। तो स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू एन इंटरेक्टिव क्विज, इंटरेक्टिव क्विज से ज़्यादा अच्छे से बच्चा लर्न करेगा देन अ बोरिंग लेक्चर। देन आ गया लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, इफ पार्शियली कंप्लीटेड एक्टिविटीज हेल्प इन लर्निंग, स्मॉल एफर्ट्स और इनकम्प्लीट वर्क कैन स्टिल सपोर्टिंग अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चा ऐसा नहीं है कि फुली वर्क करेगा तभी लर्निंग होगी, कभी कभी क्या होता है बच्चे ने डायग्राम पूरा नहीं बना पा रहा लेकिन वो उसे प्रॉपर लेबलिंग कर रहा है तो क्या होगा, मतलब समझ रहा है ना वो उस टॉपिक को। इफ पार्शियली कंप्लीटेड एक्टिविटीज हेल्प्स इन लर्निंग, स्मॉल एफर्ट्स और इनकम्प्लीट वर्क कैन स्टिल सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग। छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, इनकम्प्लीट वर्क है, ये भी सपोर्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग को, समझ को। इवन इफ अ चाइल्ड डजंट कंप्लीट अ डायग्राम बट लेबल्स इट करेक्टली, दे कैन स्टिल अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर बच्चा डायग्राम नहीं बना पा रहा लेकिन उसे प्रॉपर लेबल तो कर रहा है ना, उसे पता है कौन सा पार्ट क्या है, मतलब वो टॉपिक को समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा स्टोरी को ऊपर ऊपरी पढ़ रहा है, मतलब प्रॉपर डिटेल में नहीं जा रहा है एक एक लाइन पे, बट वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के प्रॉपर उस स्टोरी में या फिर उस चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है, उसका मेन आइडिया क्या है, उपदेश क्या है, वो समझ रहा है। तो मतलब समझ हो रही है, वो सीख तो रहा है, समझ रहा है चीज़ को, टॉपिक को समझ रहा है, चैप्टर को समझ रहा है। भले ही उसने कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन उसने थोड़ा 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 करके उसका जो चैप्टर का मेन आइडिया है कि वो चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, स्टोरी क्या है, उसे तो समझ रहा है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इनकम्प्लीट और स्मॉल एफर्ट से भी अंडरस्टैंडिंग होती है, सपोर्ट करता है भी अंडरस्टैंडिंग को। ज़रूरी नहीं है वो एक एक लाइन पढ़ेगा तभी उसे चैप्टर समझ आएगा। होता है ना कई बार हम समरी जो होती है, अगर मैंने कुछ पढ़ा आपको समराइज़ कर दिया छोटा सा तो आप उसको समझ रहे हैं मेन आइडिया क्या है, पूरी प्रॉपर लाइन ना पढ़ के थोड़ा 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 पढ़ लिया। कई बार क्या होता है, मूवी देखते हैं बीच में से थोड़ी थोड़ी छूट भी जाती है, बट कई बार हम आइडिया ले लेते हैं कि इसमें आप कहना चाहें अगर हम कि मूवी में है क्या, स्टोरी क्या है, मूवी की क्या चीज़ है। क्लियर यहाँ तक का? चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक किसी टॉपिक में किसी में भी कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। अगर अच्छी लगी क्लास, सब समझ आ रहा है तो क्लास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरेट पेपर 1 में आया ये दिसंबर 2021। A child learns language through trial and error. This is evident from which theoretical perspective of language learning. एक बच्चा लर्न कर रहा है थ्रू ट्रायल एंड एरर,
तो ये कौन सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है लैंग्वेज लर्निंग का? कॉग्निटिव, बिहेवियरिस्ट, सोशो कल्चरल या नेटिविस्ट? आप बताइए, मैं लेती हूँ अपना पेन। चलो जल्दी बताओ, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बच्चा अगर लर्न कर रहा है, लर्न लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज लर्न कर रहा है ट्रायल एंड एरर से, तो ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग का कौन से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से वो सीख रहा है? बताओ बताओ बताओ। ये होगा बिहेवियरिस्ट। चलो आगे बढ़े, समझ आ गया नहीं आया? बढ़े आगे, चलिए। हम ये भी कह सकते हैं, अगर बच्चा ट्रायल और एरर से अगर लैंग्वेज लर्न कर रहा है तो वो किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो वो हो गया बिहेवियरिस्ट, है ना। सिंपल अगर हम लैंग्वेज में समझें। सेकेंड है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर इज प्रोपाउंडेड बाय, बताओ किसने दिया था? इसके लिए तो आपको समय भी नहीं मिलना चाहिए। सीटेट पेपर 1 में आया 26 जून 2011 में। चलो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? अभी हमने पढ़ा भाई, बताओ किसने दिया? थॉर्नडाइक की बात हो रही है, स्टार्टिंग से ही थॉर्नडाइक नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग इज, क्या है थॉर्नडाइक के हिसाब से ट्रायल और एरर मेथड लर्निंग में? अ मेथड ऑफ इंसाइट लर्निंग, अ मेथड ऑफ कंडीशनिंग, अ मेथड ऑफ रेनफोर्समेंट, अ मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये सीटेट पेपर 1 में आ चुका है पहले। चलो जल्दी बताओ, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? क्लास, अगर कोई दिक्कत आ रही हो क्लास में तो प्लीज़ बता दीजिएगा, नहीं आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, है ना। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। चलिए बताइए, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को प्लीज़। देखो ये होगा मेथड ऑफ थॉर्नडाइक के हिसाब से ट्रायल और लर्निंग है, मेथड ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड। क्लियर? आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो, Which of the following statement is an educational implication of Thorndike's trial and error earning? इसमें से कौन सा statement होगा educational implication? कौन सा statement होगा बताओ? Thorndike trial and error theory का educational implication: learning occurs through sudden insight, practice leads to improvement in learning, learning is independent or of motivation, punishment is more effective than reward. क्या होगा बताओ? 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके अब। चलो बताओ क्या होगा? किसे किसे पता है, किस किसने ध्यान से पढ़ा है? बताइए बताइए क्या होगा? बहुत इजी है, प्रैक्टिस लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी लर्निंग में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, है ना। चलो, तो आज की क्लास इतना ही। आज की क्लास में अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और ऐसे ही ग्रेट डोर के साथ जुड़े रहिए। मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको करूँगी, आप मुझे करिए, है ना। चलो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक न्यू थ्योरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।